इतना बरसाता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि कब क्या कर जाए, कब कृपा कर। ये मुख्य यजमान श्रीवास्तव परिवार से कोई पूछे कि आपने विचार करा कथा का यजमान कभी इतना इतना बड़ा बड़ा आयोजन होवे, कैसे बनूं, कैसे करूं। पर शिव महापुराण कभी भी ये मत सोचना कि बहुत बड़े पंडाल में हो रही है तो वो बड़ी है, छोटे से हॉल में हो रही है तो छोटी है ना। शिव की कृपा, माँ का प्यार और बाप का साथ कभी छोटा और बड़ा नहीं होता। पिता का साथ किसी एक बेटे पर ज्यादा है, एक बेटे पर कम है, ऐसा बाप का कभी साथ नहीं होता। पिता का साथ सभी बेटों के लिए बराबर होता है। माँ का प्यार, माँ ने एक बच्चे को ज्यादा दूध पिलाया, दूसरे को कम पिलाया, ये नहीं हो सकता। माँ जितना प्रेम एक से करती है उतना प्यार माँ सभी बच्चों से करती है। कभी ये भेद ना आए कि मेरी माँ उसको ज़्यादा चाहिए या उसको ना। माँ का प्यार सबके लिए, पिता का साथ सबके लिए है। और शिव की कृपा की दृष्टि चाहे छोटे पंडाल में कथा हो चाहे बड़े पंडाल में हो, कथा कथा ही हो। कथा छोटी और बड़ी नहीं हो सकती। शिव जी की करुणा छोटी और बड़ी नहीं हो सकती। अरे गुरुजी, हम 5 दिन के जजमान नहीं बने, 1 दिन के। 1 दिन के तो बने हो ना, एक सीढ़ी पर तो चढ़े हो ना। और 1 दिन मेरा कुबेरेश्वर बाबा जो 1 दिन का भी यजमान बना है, वो अपनी डायरी में लिख कर रखना। 1 दिन कुबेर भंडारी जब एक सीढ़ी पर चढ़ा देता है तो मंजिल तक भी पूरा पहुंचा देता है। क्या सोचना गुरुजी, हम 5 दिन की कथा के यजमान बने, हमें 7 दिन के बनना था ना। शिव की करुणा है, कृपा है। अभी 5 दिन के बने हो तो 7 दिन का भी बनाए। नई बहू रसोई घर में जाए और अगर वो आड़ी टेढ़ी भारत का नक्शा जैसी भी रोटी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं। एक ना एक दिन वो रोटी बनाना सीख जाएगी, सीखेगी। इधर बनाया उधर बनाया, उसको नहीं आती, धीरे धीरे सीखेगी। कोई माता के गर्भ से कोई सीख कर आया। अब सास तो डायरेक्ट कह दे, क्या बिंदड़ी तेरे को तो कछु नहीं आवे रही है बहुरानी, तू तो कुछ सीख कर नहीं आई रही। माना वो अपने पिता के घर से कुछ ना सीख कर आई, पर तुम भी तो माँ हो ना सासू माँ। और उस माँ से बड़ा फर्ज एक सास का होता है, बहुत बड़ा फर्ज है सास का। एक माँ से बड़ा फर्ज सास का होता है। बहू को कुछ नहीं आता। छोटे से बच्चे को सिखाना सरल है, पर जब बच्चियां बड़ी हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं, बेटा बेटियां बड़ा हो जाए, तब उनको समझाना, सिखाना, संभालना थोड़ा कठिन पड़ता। तो सास का फर्ज ज्यादा हो जाता, ज्यादा। ये शिव की उदारता है, शंकर की करुणा है। पिता का साथ, माँ का प्यार और शिव जी की करुणा, दया, कृपा छोटी बड़ी नहीं होती, एक जैसी। चलो एक बात आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा। माचिस में, एक तीली में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। लाइटर जलाते हो? अरे बोलो तो जम के। लाइटर में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। चूल्हे में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। गैस में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। पर वो गैस पूरे घर को जलाने में अपनी प्रबलता दिखा सकता। वो एक माचिस का तीली सब दूर आग लगाने की सामर्थ्यता रखती है। वो लाइटर की छोटी सी चिंगारी पूरे
लकड़ी को, पूरे अग्नि को, पूरे गैस को जलाने की सामर्थ्यता रखती है। उसी तरह कहीं पर भी बैठकर बोला गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमारे सारे पापों को समाप्त कर कर पुण्य को प्रबल करने की सामर्थ्यता रखता है, पुण्य को प्रबल करता है, प्रबल। सब कुछ समाप्त हो सकता है। संसार में आकर आपने जो कमाया वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। कपड़े बनवाए, जूता बनवाया, हार बनवाया, जो भी तुमने सामग्री बनवाई, हो सकता है कि एक दिन वो समाप्त हो जाए। घर भी बनाया, मकान भी बनाया, बंगला भी बनाया, हो सकता है कि उसकी ईंट, सीमेंट, गारा समाप्त हो जाए। 100 साल में, 150 साल में, 200 साल में, 500 साल में मकान, पत्थर, लकड़ी, कपड़ा, जेवर, आभूषण, ये सब समाप्त हो जाते। जो शरीर मिला वो भी समाप्त हो जाता, वो भी हो जाता। आप लोगों से निवेदन है, गीले मत होई है। बड़े बड़े शेड बने हुए हैं, आप उनमें जाकर बैठकर कथा सुनिए, माइक की आवाज़ आप तक पहुंच जाएगी। आप लोग गीले ना हो, कृपया निवेदन है, कोई भी गीला ना हो। पानी तेज है, जलवृष्टि बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग जो सूखी जगह है, गौशाला में चले जाएं, जो धर्मशाला में चले जाएं, या भवन में, जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ चले जाएं। शंभु। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। 100, 200, 300, 400, 500 सालों में सीमेंट ये सब समाप्त हो जाता, सब समाप्त हो, शरीर भी हमारा चले जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये सब कुछ समाप्त हो जाता है, पर मनुष्य देह में आकर आपने जो पुण्य करा, मानव देह में आकर आपने जो भजन किया, मानव देह में आकर आपने जो एक लोटा जल बाबा को चढ़ाया, शिव नाम लिया, कथा सुनी,
भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया। शिव महापुराण की कथा कहती है, लकड़ी, कपड़ा, मकान, लोहा, जायदाद, जमीन सब 200, 300, 400, 500 साल में समाप्त हो जाएगा, पर तुमने जो पुण्य करा है वो पुण्य तुम्हारे साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बारंबार बारंबार। वो पुण्य समाप्त नहीं होता, सत्कर्म समाप्त नहीं होता।